या ए बी से किए हुए काम में 50%, इसको पहले छोड़ दीजिए और यहां से देखिए ए बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है पहले। तो देख लीजिए 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 50 को 100 से डिवाइड करिए 1/2। तो मान लीजिए कि बी कितना कर रहा है काम, 2 यूनिट कर रहा है, ये लेते हैं 2 यूनिट पर डे कर रहा है। कितना डे कर रहा है, 2 यूनिट पर डे। ठीक है, डे डेज नहीं। तो बी ए है ना, जो बी के 50% काम, 50% बी के 50% कितना होगा 1। बी तो 2 यूनिट कर रहा है ना, तो ए 1 यूनिट करेगा कितना में, 1/3 समय में करेगा। तो 2 यूनिट तो 1 डे में बी कर रहा था ना, तो ए 1 यूनिट यानी 50%, 1 यूनिट कितना समय में करेगा, 1/3 में करेगा, 1/3 दिन में। 1/3 यानी 1/3 डे में करेगा, 1/3 डे, 1/3 डे में। तो बताइए कि ये 1 यूनिट काम 1/3 डे में कर रहा है, तो 1 डे में कितना करेगा, तिगुना करेगा ना 1 डे में। 1/3 डे में 1 यूनिट, तो पूरा दिन में कितना 3 यूनिट कर लेगा ये। ठीक है, 3 यूनिट पर डे ये कर पाएगा। तब हमको निकल गया है इफिशियंसी कि बी 2 यूनिट पर डे कर सकता है और ए 3 यूनिट पर डे कर सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस आपको यहां से यहां तक की समझने वाला मेन था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। यदि दोनों मिलकर कार्य करे, दोनों मिलकर करेगा तो कितना करेगा, बी 2 यूनिट करेगा और ए 3 यूनिट करेगा, यानी 5 यूनिट करेगा पर डे। तो काम कितना किया वो दोनों मिलके, 10 दिन में पूरा कर दिया दोनों मिलके। पर डे तो 5 यूनिट कर रहा था और किया कितना 10 डेज, तो 10 से मल्टीप्लाई करिए, 5 यूनिट 5 यूनिट 10 डेज, टोटल 50 यूनिट वर्क हो गया। अब इस 50 यूनिट वर्क को बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला पर डे कर रहा है कितना, 2 यूनिट कर रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए कितना हो गया। ओके, सो 5 5 25, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट, अकेले बी 25 डेज में कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज, ये एक वर्क को 21 डेज में कर सकता है। ठीक है, बी 40% मोर इफिशियंट देन बी, तो 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 40 को 100 से डिवाइड करिए तो 2/5। क्लियर। तो यहां पर फिर मान लेते हैं कि बी 5 यूनिट करेगा पर डे, तो ए कितना यूनिट करेगा, बी इज 40% मोर इफिशियंट देन ए। ठीक है, तो कौन इसमें ज्यादा इफिशियंट है, बी इफिशियंट ज्यादा है। ठीक है, तो पहले हम मान लेंगे ए को। ठीक है, ए 5 यूनिट पर डे करेगा, तो बी कितना यूनिट पर डे कर पाएगा, 5 + 2 7 यूनिट, 40% ज्यादा हो जाएगा, 7 यूनिट पर डे करेगा। क्लियर। तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 21 डेज, ये कोई काम को 21 डेज में पूरा करता है। तो एक दिन में कितना कर रहा है वो, 5 यूनिट, तो 21 डेज में कितना करेगा, 21 5 105 यूनिट करेगा। तो इतना तो टोटल काम हो गया, ये टोटल काम हो गया। अब इसी टोटल काम को बी अकेले कितना करेगा, तो बी देख लीजिए, बी तो 7 यूनिट पर डे कर रहा है, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो डेज आपको निकल जाएगा 7 3 यानी 5 3 15, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। इसी क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 1 मिनट। इसी क्वेश्चन को आप 21 डेज में ए कर रहा है ना, तो बी ज्यादा है, बी ज्यादा एफिशिएंट है, तो बी कम टाइम लेगा, यानी 100 और 140 का रेशियो रहेगा, क्योंकि 40% ज्यादा कुशल है। तो हमको छोटा वाला फ्रैक्शन से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100/140। ठीक है, यहाँ कर रहे हैं, अब इसको कैंसल आउट कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर। तो करके देखते हैं, ये देखिए 0 0 7 3 7 2 2 5, ठीक है, 5 3 15, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, इट इज अप टू यू। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देख लीजिए,
ये सेम है, बस उसी तरीका से ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, 9 डेज में एक काम को कर सकता है। अब बी है जो 50% मोर इफिशियंट देन बी, फिर वही आ गया। तो यानी बी ज्यादा इफिशियंट है इसीलिए कम टाइम लेगा, यानी छोटा फ्रैक्शन से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 कितना होगा इसका 150/100, यही रेशियो होगा ना, इसका इफिशियंसी का रेशियो होगा। तो बी के पूछ रहा है ना बी, तो बी तो कम टाइम लेगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा वो है कुशल काम करने में। तो 100/105 छोटा फ्रैक्शन से, इसको आप उस तरह से भी कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन जो मैं किया यूनिट मानकर 1/2 इतना 3 यूनिट कर रहा है तो 2 यूनिट कर रहा है, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी बहुत इजी वे में हो रहा है। ठीक है, 25 फोर्स और 25 6, ठीक है, 3 3 9 और 3 2 6 एंड 2 2 4, यानी 3 2 6, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट, चलिए, ए बी से 20% कम काम करता है, 20% कम काम करता है, इसका मतलब क्या है, वो 20% कम इफिशियंट है। ठीक है, 20% कम इफिशियंट है, इसका मतलब बी ज्यादा इफिशियंट है, तो बी ज्यादा इफिशियंट है तो बी कम टाइम लेगा ना। ठीक है, टाइम तो कम लेगा। ये कितना टाइम ले रहा है 7.5, 7.5 को कैसे लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 15/2 आवर्स ले रहा है। तो देखिए 20% कम, यानी इसका 80 और 100 का होगा रेशियो ना। ठीक है, 20% कम 80 और 100 का रेशियो होगा, तो हमको तो कम से कम टाइम लाना ना, तो छोटा वाला फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन बन सकता है यहाँ से 100/80 या 80/100, लेकिन हमको छोटा फ्रैक्शन से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 80/100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 24 25 और 5 3 और 2 2, यानी कितना हो गया 6, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए भी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।